हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेकेंड ईयर में पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह ईपीडी या इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड ईयर के पिछले वर्ष में पूछा गया पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। तो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेकेंड ईयर में 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है रिपीट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की शीतलन विधि कौन सी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से हमारे घर की जो पावर या बिजली की जो सप्लाई आ रही है वो पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में जाती है और ट्रांसफार्मर में से हमारे घर के अंदर आ रही है। तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है कि ऑयल होता है। तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर काम करता रहता है, तो ट्रांसफार्मर का 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने के काम आता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को डाउन करने के काम आता है। जैसे पावर हाउस से 11,000 वोल्ट आ रही है, लेकिन हमारे घर के अंदर क्या है कि 240 वोल्ट आ रही है। तो जो 11,000 से 240 में जो कन्वर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ट्रांसफार्मर कर रहा है। जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो उसके अंदर क्या एक ऑयल भरा होता है, तो वो ऑयल क्या हीट करता है। तो उस ऑयल को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उस ऑयल को ठंडा करने के लिए जो वातावरण की जो एयर होती है या हवा होती है उसके द्वारा ही उसको कूल किया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि हमें जो ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग मेथड है वो क्या है। तो वो है ऑयल नेचुरल कूलिंग, तेल प्राकृतिक शीतलन। जो ऑयल को नेचुरली कूल किया जाता है जो वायुमंडलीय एयर या हवा के कारण या हवा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is what is the name of substation that all the equipment installed overhead of H pole और 4 pole structure। सबस्टेशन का नाम क्या है जो सभी उपकरणों को एक H पोल या 4 पोल संरचना के सिर पर स्थापित किया गया है। तो उसको हम बोलते हैं, उस सबस्टेशन का नाम होता है पोल माउंटेड सबस्टेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which is the connection of 3 single phase transformer for 3 phase operation। 3 कला संचालन के लिए 3 एकल कला ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार स्टार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोड और पाइप इलेक्ट्रोड इन पाइप अर्थिंग एज पर IE रूल। IE नियम के अनुसार पाइप अर्थिंग में रोड या पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है। तो जो IE स्टैंड फॉर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो IE रूल के अनुसार जो लेंथ ऑफ द रोड और पाइप ऑफ द जो लेंथ होती है इलेक्ट्रोड की या इलेक्ट्रोड जो पाइप यूज़ करते हैं उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो नॉट लेस देन 2.5 मीटर 2.5 मीटर से कम नहीं होने चाहिए एज पर IE रूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के भाग का नाम क्या है। एक चित्र में ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा दिया गया है, तो इसमें जो चित्र में दिया गया है इसका नाम क्या है। तो ये ऑन लोड टैप चार्जर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सब स्टेशन इक्विपमेंट। सब स्टेशन उपकरण का नाम क्या है। एक चित्र में सब स्टेशन इक्विपमेंट का चित्र दिया गया है, उसका नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। उच्च वोल्टेज संचरण का लाभ क्या है।
तो जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का जो लाभ होता है वो होता है लो लाइन पावर लॉस, कम बिजली लाइन नुकसान। जो पावर लॉस होता है वो कम होता है, क्योंकि जो पावर लॉस ज़्यादातर क्या होता है कि एडी करंट लॉस के कारण होता है। और इसमें क्या है कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होते हैं उसके अंदर जो पावर लॉस होता है वो कम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन अर्थ एंड द कंडक्टर क्लोज टू डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिक चार्ज टू ग्राउंड इन सब स्टेशन। सब स्टेशन में विद्युत आवेश को निरावेशित करने के लिए पृथ्वी और कंडक्टर के मध्य कौन सा उपकरण जुड़ा होता है। तो सब स्टेशन में विद्युत आवेश को निरावेशित करने के लिए पृथ्वी और कंडक्टर के बीच में अर्थ स्विचिंग उपकरण जुड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट कम अंडर द फील्ड टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के क्षेत्र परीक्षण के अंतर्गत कौन सा परीक्षण आता है। जो ट्रांसफॉर्मर के क्षेत्र परीक्षण के लिए टर्न रेशियो टेस्ट परीक्षण का हम उपयोग करते हैं या टेस्ट का हम उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, घुमाव अनुपात परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड पर दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। तो दो अर्थिंग इसलिए दी जाती है, हो सकता है किसी कारणवश एक अर्थिंग जो हम यूज में ले रहे हैं वो फेल हो जाए, तो फेलियर की स्थिति में सिचुएशन में हम दूसरी अर्थिंग का हम उपयोग कर सकते हैं। टू एंश्योर द वन अर्थिंग इज इन केस ऑफ द अदर फेलियर। अन्य की विफलता के मामले में किसी दूसरे अन्य अर्थिंग का हम उपयोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए पैनल जो बोर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े पैनल बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर हम दो अर्थिंग का उपयोग करते हैं। अगर एक खराब हो जाती है तो हम दूसरी को यूज कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ एनर्जी फ्लो डायग्राम। ऊर्जा प्रवाह आरेख का उपयोग क्या है। तो जो एनर्जी फ्लो डायग्राम होता है या एनर्जी फ्लो डायग्राम का जो यूज है वो है टू शो द एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन विजुअली। ऊर्जा और ऊर्जा संचरण को दृश्य रूप में दिखाने के लिए हम एनर्जी फ्लो डायग्राम का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेम ऑफ फॉल्ट इन मोमेंट्री ट्री कॉन्टैक्ट विद OH लाइन्स। दोष का नाम क्या है जो OH लाइनों के अस्थायी रूप से पेड़ के संपर्क में आने से होता है। जो OH लाइन होती है, जो ओवरहेड लाइन्स होती है, जब पेड़ उनके अगर कॉन्टैक्ट में आता है तो जो फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट फॉल्ट या क्षणिक दोष। जो भी पेड़ जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो हमारी जो ओवरहेड लाइंस है उससे अगर टकरा रहे हैं या उसके कांटेक्ट में आ रहा है पेड़, तो जो एक फॉल्ट उत्पन्न होता है उस फॉल्ट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट फॉल्ट, क्षणिक दोष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। सो कंट्रोल पैनल वायरिंग में हम इस एक्सेसरीज का यूज़ करते हैं कि जो चीज़ चित्र में दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बांधने का पट्टा। तो क्या होता है कि बहुत सारी केबल मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही है, तो उनको क्या है कि सपोर्ट देने के लिए या वो ज़्यादा एरिया ना ले, कम एरिया में ही वो रहे, तो उसके लिए हम केबल को आपस में बांध देते हैं। तो केबल बाइंडिंग स्ट्रैप के द्वारा हम केबल को बांधते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर का उद्देश्य क्या है। जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर का जो मूल उद्देश्य होता है टू सप्लाई द पावर टू द ऑक्सिलरी सर्किट, सहायक परिपथ को बिजली की आपूर्ति करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का अनुपात क्या होता है। लोड फैक्टर होता है टोटल लोड टू द पीक लोड। तो लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल लोड टू द पीक लोड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिकल स्विच दैट सेपरेट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्रॉम मेंस
फॉर मेंटेनेंस। यांत्रिक स्विच का नाम क्या है जो रखरखाव के लिए विद्युत प्रणाली के एक हिस्से को मुख्य से अलग करता है। तो जो यांत्रिक स्विच है या जो मैकेनिकल स्विच है वो होता है आइसोलेटर। तो आइसोलेटर क्या होता है कि जो रखरखाव के लिए जो विद्युत प्रणाली को एक हिस्से को मुख्य रूप से अलग करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है। एक चित्र में एक ट्रांसफॉर्मर दिया गया है और उसका नाम पूछा गया है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है ये है एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, वायु कोर ट्रांसफॉर्मर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर कंपेयर टू द अदर सर्किट ब्रेकर। जो अन्य सर्किट ब्रेकर की तुलना में SF सर्किट ब्रेकर का लाभ क्या होता है। तो अन्य सर्किट ब्रेकर की तुलना में जो SF6 सर्किट ब्रेकर का लाभ होता है तो उसमें क्या है कि चिंगारियाँ वो बहुत कम समय के लिए होती है। तो वेरी शॉर्ट आर्चिंग टाइम, चिंगारियाँ बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर। CT करंट ट्रांसफॉर्मर या धारा ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है। एक चित्र में करंट ट्रांसफॉर्मर दिया गया है और उसका नाम पूछा गया है तो वो है बार टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर, बार टाइप CT। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज एट द डेड एंड ऑफ HT ओवरहेड लाइन्स। HT ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार की लाइन कुचालक का उपयोग किया जाता है। HT स्टैंड फॉर जो हाई टेंशन लाइन होती है, जैसे 11,000 से ऊपर 11,000 किलोवोल्ट से 4,000 किलोवोल्ट तक की जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं और हाई टेंशन ओवरहेड लाइन। तो क्या होता है कि हाई टेंशन ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरों पर जो डिस्क इंसुलेटर होती है वो लाइन कुचालक का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्क इंसुलेटर का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग UG केबल्स। UG केबल्स को संभालते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो UG केबल का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड केबल है उसके रखरखाव के लिए क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सो टू प्रिवेंट द किंकिंग ऑफ द केबल, केबल की किंकिंग को रोकना है। तो किंकिंग का मतलब होता है कि जो केबल का बैंड होना उसको प्रिवेंट करना है, उससे बचाना हमें। और ट्विस्टिंग, जो केबल है वो ट्विस्ट ना हो। तो उसकी जो किंकिंग का मतलब होता है कि केबल ट्विस्ट ना हो और बैंड ना हो, तो उससे हमें बचाना है कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रिवेंट द किंकिंग ऑफ द केबल। हमें बैंडिंग को, ट्विस्ट को हमें प्रिवेंट करना है केबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन। किस प्रकार के संयोजन का उपयोग ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का उपयोग ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। एक चित्र में एक सर्किट ब्रेकर दिया गया है और उसका नाम पूछा गया है तो उसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय किए जाने वाले प्रचलन का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुल करेंगे कि खींचेंगे। जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी जो सीलिंग होती है उसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद जहाँ पे हमें करनी है, हमारा मतलब कहाँ जहाँ पे भी हमें आग को बुझाना है उसका एम क्या है, निशाना क्या है, स्क्वेंजिंग निचोड़ना और स्वैप उसको घुमाना। तो इस ऑपरेशन को हम फॉलो करते हैं, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑयल इज आल्सो नोन एज टैन डेल्टा टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर तेल में किस परीक्षण का टैन डेल्टा परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक टेस्ट होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंदर आते हैं जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी या टाइडल एनर्जी, तो ये सब क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंदर आते हैं। तो इससे क्या है कि जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता और ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अवॉइड करते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो जनरेट नहीं होती, इसलिए क्या है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यही बता देता हूँ आपको जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयल, बायोमास और इलेक्ट्रिसिटी या जितने भी थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कोयल का यूज हो रहा है, ये सब क्या पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं और ग्रीन हाउस को बढ़ावा देते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है उसका एक फ़ायदा है कि इसकी वजह से पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अवॉइड करते हैं, चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंसुलेटर यूज इन ओवरहेड लाइन्स। ओवरहेड लाइन्स में उपयोग किए जाने वाले कुचालक का नाम क्या है। चित्र में एक ओवरहेड लाइन्स का एक इंसुलेटर है उसका दिया गया है, तो कौन सा इंसुलेटर का हम उपयोग करते हैं ओवरहेड लाइन्स में, वो हम करते हैं सैकल इंसुलेटर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस द आइसोलेटिंग स्विचेज आर टू बी फिक्स्ड। आइसोलेटिंग स्विच को किस स्थान पर लगाया जाना चाहिए। तो ऑन ईच साइड ऑफ एवरी सर्किट ब्रेकर, प्रत्येक सर्किट ब्रेकर के प्रत्येक तरफ, जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके ईच साइड मतलब जितनी भी साइड होती है उसकी, उसके चारों तरफ भी हमें ये लगाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन PLCC। तो PLCC के जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। यदि द्वितीयक खुला रह जाता है तो जो करंट ट्रांसफॉर्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो करंट ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग बर्नआउट, जो करंट ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीय कुंडली है वो जल जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर है कि दो तरह की वाइंडिंग यूज की जाती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर उसका जो करंट ट्रांसफॉर्मर का है वो इफेक्ट हो जाता है जब वो जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों का सही अनुक्रम प्रचलन कौन सा है। तो सबसे पहले होता है स्टार, स्टार से मेन, मेन से टाइमर, टाइमर से डेल्टा, यह उसकी करेक्ट सीक्वेंस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज इलस्ट्रेटेड। ट्रांसफॉर्मर तेल का कौन सा परीक्षण सचित्रित है। तो ये है क्रैकल टेस्ट। तो चित्र में दिखाया गया जो टेस्ट है वो है क्रैकल टेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिस्टोर्शन लाइन अडोप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई अल्टरनेटिंग करंट वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है। तो 415 वोल्ट एंड 240 वोल्ट। जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो आ रही 240 वोल्ट और जो इंडस्ट्री में लाइट आती है वो आती है 415 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBM इन बिल्डिंग ऑफ एनर्जी कंस्ट्रक्शन। ऊर्जा निर्माण की बिलिंग में SBM का पूर्ण रूप क्या है। तो ऊर्जा निर्माण की बिलिंग में SBS को बोलते हैं स्पोर्ट बिलिंग मशीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लोकेशन ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इन सब स्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। सुरक्षा के लिए सब स्टेशन में धारा ट्रांसफॉर्मर का स्थान कौन सा है। तो सुरक्षा के लिए सब स्टेशन में धारा ट्रांसफॉर्मर का उपयोग है कि पावर सोर्स को साइड कर दे, जो शक्ति आपूर्ति की तरफ, टू द पावर सोर्स साइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरणों पर आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में अगर आग लग जाती है तो इस तरह की आग को बुझाने के लिए हम हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग
करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमरजेंसी लाइटिंग। आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का कार्य क्या है। तो जो इमरजेंसी लाइटिंग होती है उसका कार्य होता है टू इलस्ट्रेट द की एरिया आर रिक्वायर्ड इन एन इमरजेंसी। आपातकालीन स्थिति में प्रमुख स्थानों को रोशनी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर बहुत ही कंपलसरी है लाइटिंग, तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी लाइटिंग। वहाँ पर लाइट का होना बहुत ही आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज सर्विस लाइन इरेक्टेड अक्रॉस ए स्ट्रीट एज पर आई रूल। आई रूल का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो आई रूल के अनुसार एक सड़क के ऊपर कम और मध्यम वोल्टेज सेवा लाइन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार एक सड़क के ऊपर कम और मध्य वोल्टेज सेवा लाइन की जो ऊंचाई है वो होनी चाहिए 5.791 मीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।